अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूपी के मुजफ्फरनगर में कई दिनों से हिंदू संगठन हंगामा कर रहे हैं क्योंकि अशोक भारती नामे एक शख्स जो अपना मकान मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम है राव नदीम उसे बेच दिया। अब अशोक भारती ने इसकी सच्चाई बताई कि वो 5 साल से मकान बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हर कोई पड़ोस में भंगी चमार होने की बात कहकर मकान नहीं खरीदता, इसीलिए वो बैंक का EMI भी नहीं भर पा रहे थे। राव नदीम ने इनका बैंक का पूरा कर्ज चुका दिया और ये घर भी खरीद लिया। लेकिन इस महिला जिसका नाम कविता है, इसका कहना है इन मुसलमानों की सोच अच्छी नहीं होती, ये दंगा फैलाने के लिए आते हैं। हम नहीं चाहते कि ये कॉलोनी में कोई मुसलमान रहे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी के भारतीय कॉलोनी बैंक के द्वारा ये लोग इसके ऊपर विरोध कर रहे हैं। आइए इस महिला ने क्या कहा, इसके साथ इसके मकान मालिक ने भी क्या कहा, सुनिए। आपका नाम? मेरा नाम कविता रानी है। कविता जी, यहाँ भरतिया कॉलोनी में क्या हो रहा है? एक मुस्लिम परिवार यहाँ आके रहने शुरू किया है तो उसको लेके विरोध हो रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। ये है जो बाहर से आए हुए जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बसे। उन्होंने मकान खरीदा है, हाँ, पैसे दिए हैं, बैंक के, हाँ जी, क्या ऐसे कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि बैंक के द्वारा जो वो हुआ है उनसे फर्जी नाम लिख के तब लिया गया ये। मान लो अपना नाम नहीं खोला इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है हाँ जी, इसके पीछे विरोध का क्या कारण है? विरोध का क्या कारण ये है कि मुस्लिम समाज है ये, अगर कोई हिंदू समाज का लेता तो उसको हमें कोई विरोध नहीं था। दिक्कत परेशानी क्या है एक्चुअली, समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं, हथियार वगैरह औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं, और इनकी षड्यंत्र जो रस्ते हैं ये हिंदू के प्रति रस्ते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया, करा हिंदू के साथ क्या करा। मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा प्रताड़ित करा गया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज कराएं। क्यों लगा ऐसा कि हमें लगा, हम क्यों, हम देखते हैं न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। यहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही, क्या इन्हें देख के आपको? इन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन आगे को यही माहौल होना है। अभी ये भी हाँ जी, बता रहे ये गोपनीय तौर पर रह रही है यहाँ पे, लेकिन क्यों, अगर इनके मन में छल कपट नहीं होता तो ये सामने खड़े को बोलते क्यों भाग गए रात में, क्यों घेरते हैं कटिया है? क्या मतलब है इनका घेरना कटिया? मतलब चोरी छुपे ये काम करना चाहते हैं। ये ऐसा यहाँ नहीं होने का इस मोहल्ले में। कितने लोग हैं इसमें? यहाँ कम से कम 35-40 लोग हैं, उस इसमें की महिला भी है, नमाजी पढ़ती है, सब कुछ करते। लेकिन आज तो ये है, कल को यहाँ भैंस काटेंगे, इनका जुलूस निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम सहन नहीं करने के बिल्कुल भी। हम इन्हें बिल्कुल रहने चाहे, हम मर जाए कट जाए, लेकिन हम यहाँ रहने नहीं देने के। अगर ये नहीं जाते तो फिर आप क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे इनका, हम निकलना बंद कर देंगे इनका, चाहे हम कितने ही मर जाए लोग, लेकिन हम यहाँ बसने नहीं देने के इनको। अगर ये आपके विरोध प्रदर्शन के बाद भी यहाँ से नहीं गए, फिर आप क्या करेंगे? हम भी यही रहेगा हमारा प्लान यही रहेगा, हम इनके यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे, चाहे कैसे भी करना हो। जी, आपका नाम? अशोक भारती, कहाँ रहते हैं? नई मंडी, पटेल नगर। अच्छा, एक मकान का विवाद चल रहा है कई दिन से भरतिया कॉलोनी में, आपने किसी को मकान बेचा है? नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा, मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूँ कहता, यहाँ तो दलित लोग रहे, यहाँ तो वाल्मीकि हैं, यहाँ तो चमार हैं, यहाँ तो भंगी हैं, यहाँ नहीं लेने के हम। तो जिस समय आप पर बैंक का कर्जा था और आप पर जो है किस्तें नहीं दी जा रही थी, तो आपने किसी को कहा उस समय? मैंने बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उन्होंने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहाँ वाल्मीकियों में कोई नहीं लेने का। जो लोग मोहम्मद नदीम जो ऑल इंडिया अवामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ जी, उनके दोबारा मकान खरीदने पर विरोध कर रहे हैं, हाँ जी, क्या उनसे भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि भाई मुझ पर लोन है? उन्होंने ही मेरा लोन तारा जी बेचारों ने। किन्होंने? नदीम भाई नहीं,
ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपने उन्हें सबको पता था जी। वे तो ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी। जब भी किसी का फोन आवे था हम पहुंच जाते चाबी ले गए। और बहुत से आदमी बगैर फोन करे हमें वहां पहुंच जाते, तो उन्हें ये लोग नू कहे थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको ये तो विवादित है। क्या वजह थी इसके पीछे? पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों लोग मेरे से एलर्जी रखे हैं। नदीम भाई ने किस तरीके से मकान लिया? नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। कोई जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी। जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के और बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये तो फ्री में ही जा रहा था। इसमें एसपी को पैसे जमा हो गए थे, डीएम को पैसे जमा हो गए थे, लोग अदालत में चलाए हो केस। ये तो 6 जगह जाके फिर नदीम भाई को किसी ने, मेरे मित्र ने, किसी ने मुझे नदीम भाई से मिलाया। उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं रोने लगा। उन्होंने कहा चिंता न करो, हमें आपको परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने बेचारों ने 8 दिन में ही ये मकान बैंक से छुड़ाया और हम मुझे मुफ्ती दिलाई। अच्छा, नीलामी तक ये नौबत आई तो? हाँ जी, नीलामी। उससे पहले आपके पास कोई आया इन लोगों में से? नहीं जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई साहब। बहुत खुशकिले में थे और टोंट कसे थे। हालांकि मेरा एक सबसे छोटा बच्चा है, वो कोठी पे जब भी जावे था, जब भी छेड़े थे, यूं कहते कब आ रहे कोठी पे, कब आ रहे कोठी पे। तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से नदीम के खिलाफ माहौल बन रहा है, हाँ जी, विरोध चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इसका? मैं क्या कह सकूँ, आप मुझे बताओ। अब मान लीजिए कोई किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी या नारेबाजी या उन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहा, तो बताओ मैं क्या कह सकूँ। वहाँ लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे थे रहना। आपके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है जी? आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है? अरे वहाँ बहुत बार मेरे साथ लोगों से तू मैं हुई। वे मेरे मकान की पेड़ी पे ही बैठ के शराब पिए थे। मैंने ऐतराज उठाया, तो इस वजह से वे मेरे से खिलाफ है। तो क्या इसी वजह से आपने मकान बचाया? यही कारण है जी। वहाँ का माहौल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ शराबी कबाबी ज़्यादा हैं, चरसी शराबी कबाबी हर टाइम पेड़ियों पे बैठे रहे, हर टाइम हर आदमी परेशान है उनसे। अच्छा, हिंदू कॉलोनी में अगर कोई मुस्लिम मकान खरीदता है तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जी, मैं तो इस बात को मानता नहीं। मुस्लिम कॉलोनियों में हिंदुओं ने बहुत मकान बना रखे। अगर मुस्लिम ऐतराज ठान लगे कि इस हिंदू को यहाँ से काट दो, फिर काट देगा कोई, ऐसा हो जाएगा कोई। इसका कोई ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि हिंदू कॉलोनी में मोमडन मकान नहीं ले सकता?